नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा शक्ति टैरो में। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली करंट फीलिंग से कनेक्टेड है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या चीज़ें चल रही हैं उनके दिलो-दिमाग में आपको लेकर। एंड ये एक रीडिंग्स जो हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करेगी जो लोग सोल कनेक्शन में हैं। ये चैनल जो है वो बेसिकली उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगा जो लोग सोल कनेक्शन में है, किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में हो सकते हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लेकिन किसी तरीके का सोल कनेक्शन है, ठीक है? तो उनके साथ ये ज़्यादा रिलेट करेगा। अगर नहीं भी है या अगर आप कंफर्म नहीं है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करें देन ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आपके पार्टनर का क्या है करंट थॉट, करंट फीलिंग आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपको लेकर एंड आपके और उनके कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास हायरोफेंट का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेथ का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बैरियर आप दोनों के बीच में बना हुआ है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस समय कम्युनिकेशन में नहीं है, तो आप श्योर नहीं है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कोई फ्यूचर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पे जितने भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें से मोस्टली का दिमाग यही सी मतलब दिमाग में यही थॉट आ रहा है कि क्या ये पार्टनर आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आई एम सॉरी गाइस, पीछे से आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, आई डोंट नो कहाँ से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है ढोल वगैरह का, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, तो खैर जो भी ये सिचुएशन है, मे बी आपकी लाइफ में भी शायद कोई पार्टी टाइम आ रहा है। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे जो है कहीं न कहीं हो सकता है कि जैसे हायरोफेंट और डेथ का एनर्जी और बैकग्राउंड में भी हमको ना लाउड ढोल वगैरह सुनने को मिला, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर ही आपके साथ मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, स्पेशली विद द डेथ एंड हायरोफेंट। यहाँ पे मुझे एक कमिटमेंट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का एनर्जी इसी तरीके से ही चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो मे बी हो सकता है कि प्रेजेंट पेरेंट्स की साइड से कन्विंस नहीं हो पा रहे थे या फिर आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पा रहे थे एंड आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि बिना पेरेंट्स सपोर्ट कर आप चीज़ें आगे बढ़ाओ या आगे की तरफ देखो। एंड यही वजह हो सकती है कि यहाँ पर ये पार्टनर जो है ये एम्फसाइज कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जितना जल्दी हो सके उतना चीज़ों को ईजी पाथ पे लिया जाए, चीज़ों को कमिटमेंट की तरफ लिया जाए। ओके, स्पेशली विद द डेथ का एनर्जी मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो एंड देन आप लोग एक नया स्टार्ट करें इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का। पुराने सारे ग्रजेस यहाँ पर आपके पार्टनर भूल रहे हैं, भूलना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो खुद से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेशली विद हायरोफेंट एंड डेथ का जो कलेक्टिव एनर्जी बना है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट में जाना चाहता है या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि आपके पार्टनर के आपके पेरेंट्स की साइड से कन्विंस हो या फिर उनके पेरेंट्स की साइड से कन्विंस हो या आप कन्विंस हो इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, शायद आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इनके साथ में। कॉन्टैक्ट है भी तो बहुत अच्छा कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एंड प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यही वजह हो सकती है कि आप भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं हो पा रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे हो कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे नहीं बढ़ना है। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव एट ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है लवर्स का कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशली विद द लवर्स डेथ का एनर्जी है, तो देखिए जजमेंट का एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन टाइमिंग है। पहले आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है, एंड सेपरेशन भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो टाइम पीरियड सही नहीं था। ऐसा
ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते थे या आप नहीं चाहते थे। आप दोनों इस कनेक्शन को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से लेके चल रहे थे। आप दोनों इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से चीज़ें जो हैं वो अलग हुई हैं, ठीक है? स्पेशली विद द लवर्स एंड डेथ एनर्जी आप लोग किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हो, सोल कनेक्शन की जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जो यहाँ पे एनर्जी बन रही है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर एक रीबर्थ का एनर्जी है, फ़ीनिक्स का एनर्जी है, रीबर्थ का एनर्जी है। सो बहुत हाई चांसेस है ऐसा कि बहुत सारे आपकी लाइफ़ में ये पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे आपका इनका कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें दी एंड हो गई एंड वहाँ से फिर राइज़ हुआ है, वहाँ से फिर चेंज हुआ है, वहाँ से फिर डेवलपमेंट हुआ है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। लास्ट 6 टू 8 मंथ्स बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहे हैं आपके अपने पर्सनल लाइफ को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए लास्ट 6 टू 8 इयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे 6 टू 8 मंथ्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ने आपसे वॉक अवे करने की भी कोशिश करी है, आपने भी अपने पार्टनर से वॉक अवे करने की भी कोशिश करी है, आप दोनों ने ही अपनी-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की भी कोशिश करी है। लेकिन कहीं न कहीं जो इमोशनल स्पेस, जो इमोशनल सिक्योरिटी आप दोनों के बीच में है, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पाए, आपसे आगे नहीं बढ़ पाए। स्पेशली विद द नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स, ये जो भी इन्होंने एफर्ट डाले थे, ये उन चीज़ों को भूल नहीं पाए। जो भी इन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे, ये उन चीज़ों को भूल नहीं पाए। जो भी प्रॉमिसेस किए थे उन चीज़ों को भूल नहीं पाए, उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाए एंड शायद उसी का ही रिग्रेट या फिर उसी का ही एक सेटबैक यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है? एंड ये पर्सन खुद आगे से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्पेशली विद द नाइट ऑफ कप से कहीं न कहीं एक इमोशनल लेवल पर आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रीकम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है चौंक सकते हो इस बात को लेकर, बिकॉज़ आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई होगी या बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इस टाइप से वापस आएँगे या ये पर्सन दोबारा से इसको कनेक्शन को रीग्रोथ करना चाहेंगे या फिर ये पर्सन जो है कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। एंड कहीं न कहीं आपको मतलब कहीं न कहीं गट फीलिंग कहता है ना कि गट फीलिंग तो था आपको, लेकिन तब भी प्रैक्टिकैलिटी में जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से आपको ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। ये वाली हो सकता है सिचुएशन आप फेस कर रहे हो या फेस कर रहे थे, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। बट विद द जजमेंट एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगा एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हो रही है, उनके कहने से हो रही है, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है बिकॉज ये एक डिवाइन टाइमिंग का रोल है यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेजर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मेजर पार्ट ही प्ले करेगा कनेक्शन आपकी लाइफ में एंड उन आपके पर्सन की लाइफ में। ये बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब कार्मिक टाइप का बॉन्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि डे टू डे का सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, टेम्परेरी रिलेशनशिप है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड ये बॉन्ड ऐसा है जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करने में मदद किया है, आपको डेवलप किया है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पार्टनर को भी डेवलप किया है, ठीक है? यहाँ पे जो बहुत हेवी ज़ोडिएक साइन है, दे आर टॉरस, दे आर स्कॉर्पियोज़, दे आर लियोज़, ठीक है? एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है आपका आपके पार्टनर का एनर्जी, ठीक है? इवन इट कैन बी टॉरस, इट कैन बी कैप्रिकॉन्स एज वेल, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू सेजिटेरियस भी एक इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट में हो सकता है। अब हम लव मैसेज ले लेंगे आपके पार्टनर की साइड से, 2 लव मैसेज, देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की साइड से या यूनिवर्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay. We have acceptance is the key to inner peace. At times, you must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करना ही आपका इनर पीस के लिए सबसे अच्छा है इस समय पर एंड चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे चेंज करना चाहोगे, जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप उसको भी चेंज करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पर आपको कह रहे हैं। देन वी हैव पैशन, आप मैग्नेटिव एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक रीबिल्डिंग एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। एक एनर्जेटिकली ये कनेक्शन और ज़्यादा आगे से आगे बढ़ सकता है, ओके?
सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल, व्हाट्सएप, चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड प्लीज़ लेटेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक करें हमारी अपडेटेड डिटेल्स लेने के लिए, ठीक है? बिकॉज़ व्हाट्सएप नंबर चेंज हुआ है, तो पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।